तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन और केल्विन बेंसल साइकिल और बेशम एंड केल्विन साइकिल और C3 पाथवे और मेलवन केल्विन साइकिल और ब्लैकमैन साइकिल और रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल, ये सारे नाम डार्क रिएक्शन के लिए यूज होते हैं। तो डियर फ्रेंड, बाज़ लोग ये सोचते हैं कि इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ रात के वक्त होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है ये रात के वक्त भी होता है और डे टाइम भी होता है, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट लाइट की सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया गया है सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो ये कहाँ पर होता है, ये आकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। कार्बोक्सिलेशन, यानी इस रिएक्शन में पहले कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और लास्ट वन रिजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारे साथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, और ये जो कंपाउंड है ये पहले से मौजूद होता है प्लांट में। और यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल के साथ मैंने ये डॉट लिखे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसके बाद राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, तो इस रिएक्शन में हमने इसके 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो ये रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इस प्रोसेस को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और जब राइबोलोज बाइफॉस्फेट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा केटो एसिड। अब केटो एसिड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, और इसके 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब यहाँ पर 5 कार्बन कंपाउंड है ये, और ये 6 कार्बन, तो यहाँ पर 6 इसलिए हो गए कि ये कार्बन, ये यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 6 कार्बन हो गए। अब ये जो केटो एसिड है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल, ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर इसकी डिवीजन हो जाती है। तो ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन ये डिवाइड हो जाते हैं 3 एंड 3 कार्बन में, यानी कि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन है, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 2 + 6, तो ये 12 आ जाता है। और यहाँ पर यानी कि फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है इसकी डिवीजन से, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 12 मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर 3 कार्बन होंगे। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स थे और हर मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन थे, और यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्योंकि इसकी डिवीजन हो गई, तो यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड के 12 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, कॉमन इसको रूबीज को कहते हैं। और ये जो एंजाइम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये एक्ट करती है एज अ कार्बोक्सिलेज, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो फिर ये एक्ट करती है एज अ ऑक्सीजनेज। बाद में फोटो रिस्पायरेशन में हम इसको पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये एंजाइम एक्ट करती है एज अ ऑक्सीजनेज। अब यहाँ पर ये फॉस्फोग्लाइसरेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये रिएक्ट कर देता है एटीपी के साथ। और ये एटीपी कहाँ से आई है, ये लाइट रिएक्शन से आई है, तो ये एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, और ये एडीपी फिर चली जाती है लाइट रिएक्शन में, वहाँ पर फिर ये चेंज हो जाती है एटीपी में। और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम है। तो जब फॉस्फोग्लाइसरेट एटीपी के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो बन जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, और ये भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और वही 12 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 क्यों कहते हैं इसको, और बाई का क्या मतलब है, तो बाई का मतलब है 2। अब यहाँ पर 2 फॉस्फेट एटम है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, और दूसरा कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको कहते हैं 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट जो ये रिएक्ट कर देता है NADPH2 के साथ, और
फिर ये NADPH2 ये कहाँ से आए हैं, ये भी लाइट रिएक्शन से आए हैं। ये चेंज हो जाते हैं NADP में और ये NADP फिर चला जाता है वापस लाइट रिएक्शन में। और इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट को। और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये इस स्टेप में इन्वॉल्व है। अब यह जब 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट इसके साथ रिएक्ट कर देता है NADPH2 के साथ, तो ये चेंज हो जाता है ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट में को। और ये भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है और वही 12 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट है इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इससे 2 मॉलिक्यूल जो है ये सेपरेट हो जाते हैं और 10 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। अब ये 10 मॉलिक्यूल जो है ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट के हैं, ये फिर ATP के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ATP जो है वो चेंज हो जाती है ADP में और ये फिर चली जाती है लाइट रिएक्शन में ADP। और ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये चेंज हो जाता है राइबोलोज बाईफॉस्फेट में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन, क्योंकि यहाँ पर राइबोलोज बाईफॉस्फेट की रीजनरेशन हो जाती है। अब यहाँ पर ये 10 मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट हो गए, इसकी तो रीजनरेशन हो गई और बाकी रह गई ये 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट के ये 2 मॉलिक्यूल। अब ये 2 मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स है, हर मॉलिक्यूल से 3 कार्बन कंपाउंड का है। तो जब ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये फिर बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड का। और इसको हम कहेंगे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यानी कि ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये और कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर 6-फॉस्फेट का मतलब है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कार्बन नंबर फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ 6 कार्बन है फ्रक्टोज के, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कार्बन नंबर 6 है, तो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और यहाँ पर फिर ये चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फिर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा सक्रोज में। और सक्रोज जो है ये क्या है, लास्ट प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन का, लास्ट प्रोडक्ट है डार्क रिएक्शन का। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें बन जाता है डार्क रिएक्शन में वो फॉस्फोग्लाइसरेट है और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इसको त्रिपथवे कहते हैं। डार्क रिएक्शन को इसलिए हम त्रिपथवे कहते हैं कि इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड का है। और इस फोटोसिंथेसिस को हम C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है अगेन वो क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड का है। क्योंकि आगे जाकर हम वहाँ पर C4 फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन जाता है वो 4 कार्बन कंपाउंड का होता है, वो इसलिए हम इसको C3 फोटोसिंथेसिस कहते हैं और उसको हम C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद ये जो कन्वर्जन है ग्लाइसरल डिहाइड 3-फॉस्फेट का राइबोलोज बाईफॉस्फेट में, ये इतना सिंपली नहीं होता है जिस तरह हम इसको यहाँ पर करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें मेन स्टेप जो है वो इन्वॉल्व हैं और वो स्टेप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।